Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my EVS class. Today I am going to start chapter 4 of yours. जो आपका चैप्टर 4 है वो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ. इन लास्ट वीडियो आई टीच यू चैप्टर 3. मतलब जो आपका चैप्टर 3 है वो मैंने आपको पढ़ाया था. तो आपका चैप्टर 3 क्या था? फैमिली के बारे में. जो आपकी फैमिली कौन सी फैमिली होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली, उसका मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया था. एंड मैटरनल एंड पैटर्नल के बारे में भी बताया था कि मैटरनल रिलेशन कौन से होते हैं, पैटर्नल रिलेशंस कौन से होते हैं. तो आई होप किड्स के आपको चैप्टर समझ में आ गया हो. सो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4. लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ योर चैप्टर 4 अबाउट? मतलब चैप्टर 4 किसके बारे में? पीपल अराउंड अस. पीपल यानी लोग, मतलब जो आपके आसपास आपको लोग दिखते हैं. आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं. इसको आप इन शॉर्ट मतलब अलग तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं वो हेल्पर्स. हेल्पर्स मीन्स हमारे मददगार. मतलब हमें कौन कौन से लोग क्या क्या मदद करते हैं इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है. कम चिल्ड्रन, लेट्स टेक अ राउंड ऑफ आवर विलेज और टाउन. मीन्स आइए हम है ना हमारा विलेज यानी गांव या टाउन में राउंड लगाते हैं. राउंड यानी एक चक्कर लगा के आते हैं. फर्स्टली वी विल मीट वेरियस पीपल. मतलब फर्स्टली यानी सबसे पहले तो हम किससे मिलेंगे? वेरियस यानी अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे. दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स. मतलब वो अलग अलग तरीके के अपनी जॉब करते हैं. मीन्स वो अपना काम करते हैं अलग अलग तरीके का. हर किसी का अपना अपना अलग अलग काम होता है. जैसे डॉक्टर का काम अलग होता है, इंजीनियर का, टीचर का, ऐसे सबका अलग अलग काम होता है. देयरफॉर दे हेल्प द सोसाइटी. इसलिए वो हमारी सोसाइटी की मतलब हमारे समाज की हेल्प करते हैं. मीन्स मदद करते हैं. दे मेक आवर लाइफ ईजियर. मतलब वो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं. जैसे कि हमारी लाइफ को जीने में वो आसान बनाते हैं. देखिए अब विलेज में या टाउन में देखिए आपके मिस्टर निसार खान इज़ अ टेलर. अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर स्कूल यूनिफॉर्म. मतलब देखिए जो मिस्टर निसार खान है, आज आइए हम उनसे मिलते हैं. देखिए यहाँ पे बैठे हैं जो, उनका नाम क्या है? निसार खान. वो क्या है? टेलर. टेलर मीन्स क्या होता है? दर्जी. आप उसको हिंदी में दर्जी भी कह सकते हो. और टेलर स्टिचेस मीन्स क्या होता है? सिलना. मतलब कोई भी कपड़े को, किसी भी चीज़ को सिलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिचेस. तो क्लोथ्स मतलब वो कपड़े सिलता है. तो आपने देखा होगा किड्स आपके विलेज या टाउन में भी दर्जी होगा, टेलर होगा या टेलर होंगी, लेडीज़ भी हो सकती हैं. तो वो कपड़े सिलते हैं, ठीक है ना. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टेलर. आई होप ये समझ में आ रहा है आपको किड्स. तो आपको ये स्पेलिंग्स देखती जानी है, लिखती जानी है और लर्न भी करते जानी है. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर स्कूल यूनिफॉर्म. मतलब आपने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ से ली थी? क्या आपको याद है कि आपने कहाँ से ली थी या कहाँ से सिलवाई थी आपने? अ कोबलर मेक्स एंड मेंड्स अवर शूज़. अब कॉबलर मीन्स क्या होता है? मोची. यहाँ पे देखिए कॉबलर जो होता है वो हमारे शूज़ मतलब हमारे जो जूते होते हैं, जूते चप्पल कुछ भी अपने सैंडल जो भी अपने पहनते हैं, ठीक है ना, वो बनाता है. मेक्स एंड मेंड्स मतलब बनाता है और उसको सिलता है. मीन्स देखते होंगे आपके आपके जूते चप्पल सैंडल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे फट जाता है या उसकी मतलब वो जो उसका वेल्क्रो होता है वो निकल जाता है, तो वो सारी चीज़ें कौन ठीक करता है? कॉबलर. तो कॉबलर यही मीन्स आप क्या कहते हैं? मोची. तो यहाँ पे देखिए स्वीपर. स्वीपर मीन्स क्या हो सकता है? और स्वीपर क्लीन्स आर नेबरहुड. नेबरहुड मतलब आसपास की जो जगह होती है वो क्लीन करता है, मतलब साफ़ करता है. तो स्वीपर को अपने इंग्लिश में, हिंदी में सफाई वाला यानी सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी कह सकते हैं. देखिए यहाँ पे ये इंसान जो है वो यहाँ पे देखिए सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है. तो उसे हम स्वीपर क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्वीपर. स्वीपर. देखिए आपके भी जहाँ आप रहते हैं, ठीक है ना, गली में मोहल्ले में स्वीपर आते होंगे. मीन्स सड़क को साफ़ करने वाले, नाली को साफ़ करने. आप अपने यहाँ पे तो नाली है मतलब गटर्स हैं, वो सब साफ़ करने वाले जो होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वीपर्स. ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आए. तो उसको हम सफाई वाला भी कह सकते हैं हिंदी में. अब देखिए यहाँ पे क्लीनलीनेस ऑफ आवर एरिया इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब क्लीनलीनेस यानी जो
साफ़ सफाई है, मीन्स साफ़ सफाई रखना हमारे एरिया की, मीन्स हमारी गली की या हमारी सोसाइटी की या हमारे फ्लैट की जो नीचे पार्किंग की एरिया है वो सारी क्लीन रखना, मीन्स साफ़ रखना, वो हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स साथ सामूहिक जिम्मेदारी है, मीन्स सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गली को साफ़ रखें या अपने शहर को भी हम साफ़ रखें। तो ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स सामूहिक जिम्मेदारी है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा। कूड़ा मीन्स आप कचरा भी कह सकते हो, जो भी आप कचरा है वो हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो मीन्स फेंकना, हियर एंड देयर मीन्स इधर उधर। इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए किड्स। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे भी होते हैं चिप्स खा के भी इधर उधर पैकेट फेंक देते हैं, बट आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए गार्बेज। आपके जो डस्टबिन है उसमें ही आपको गार्बेज अपना मतलब कूड़ा या कचरा उसमें ही डालना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि अगर आप गार्बेज इधर उधर यानी कचरा इधर उधर फेंकेंगे तो उससे गंदगी फैलेगी, ठीक है ना, और गंदगी फैलेगी तो गंदगी से बीमारियां होती हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे, बीमार रहेंगे। तो आपको क्लीन रखना है अपने आप को भी और अपने अपने घर को भी, अपने आप को मतलब खुद की माई सेल्फ यानी खुद की अपने आप को और आपके घर को भी, मतलब आपके हाउस को भी और आपकी गली को भी, आपके स्कूल को भी, आपकी सिटी को भी, सबको आपको क्लीन रखना है। ये आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स ये सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सिटी को, अपने शहर को साफ़ रखें, मीन्स अपने गांव को, विलेज को, टाउन को साफ़ रखें। वी शुड पुट गार्बेज इन डस्टबिन। मतलब जो गार्बेज है वो हमें डस्टबिन में, मीन्स कचरा हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। क्लीनलीनेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम जर्म्स एंड डिसीजेस। अब जर्म्स मीन्स क्या होता है? रोगाणु। जर्म्स मीन्स आप कीटाणु भी कह सकते हैं, जैसे कीटाणु होते हैं छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना। वो जर्म्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे मच्छर। देखा होगा आपने किड्स के, जहाँ गार्बेज होता है मीन्स जहाँ कूड़ा या कचरा होता है वहाँ पे गंदगी बहुत होती है, वहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो उससे हम जर्म्स यानी कीटाणु भी कह सकते हैं। एंड डिसीजेस। डिसीज मतलब क्या होता है? डिसीज मीन्स बीमारी, कि आपको मतलब किसी चीज़ को, किसी की चीज़ की बीमारी होती है, जैसे हार्ट की बीमारी, किसी को पैर की, किसी को पेट की, इन सब की बीमारी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसीज़। डिसीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीमारी या रोग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लीनलीनेस हमें किससे बचाती है? जर्म्स और डिसीज़ से, मतलब डिसीज़ से बचाती है, बीमारी या कीटाणु से हमें क्लीनलीनेस बचाती है। तो हम अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो वहाँ जर्म्स नहीं होंगे, और जर्म्स नहीं होंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। तो वैसे हमें क्लीनलीनेस मतलब एकदम साफ़ सफाई रखनी है। और गार्डनर टेक्स केयर ऑफ गार्डन। मीन्स जो गार्डनर होता है यानी माली जो होता है, गार्डनर मीन्स माली, वो किसकी रक्षा करता है? गार्डन की। मीन्स गार्डन जो होता है उसकी देखभाल करता है। टेक्स केयर मीन्स देखभाल करना। देखिए फूल जैसे है ना, वो कटिंग करता है, ग्रास को काटता है, फूलों को, इन सब को पानी देता है समय समय पर, उसमें वो खाद डालता रहता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? गार्डनर। डू यू नो हु रिपेयर्स द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स? मतलब पाइप्स यानी क्या होते हैं? जो आपके घर पे पाइप लगी हुई होती है वो। एंड टैप्स मीन्स नल। क्या आप जानते हो कि जो लीक मतलब जो बहती रहती है पाइप, या जो टप 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 ऐसे नल बहते रहते हैं, उसको कौन ठीक करता है? रिपेयर मीन्स ठीक करना। तो उसको कौन रिपेयर करता है? देखा होगा किड्स आपने भी अपने घर में कि कभी नल आपका ख़राब हो जाता है, कभी पाइप लीक करती है। पाइप लीक करना मीन्स पाइप में से पानी आने लग जाता है और आपकी जो नल है उसमें से टप 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 ऐसे पानी गिरता रहता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को कौन ठीक करता है? प्लम्बर। कौन ठीक करता है? यस यू आर राइट, प्लम्बर। प्लम्बर मीन्स जो नल और जो पाइप ठीक करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? प्लम्बर। जैसे देखिए कर रहा है ना ठीक, यहाँ पे पाइप को, नल को ठीक कर रहा है, तो प्लम्बर को हम कसेरा ठठेरा नल ठीक करने वाला भी कह सकते हैं हिंदी में। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो और आपको इसकी स्पेलिंग्स राइट डाउन करनी है एंड उसको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है। इन द बॉक्स गिवन बिलो नेम्स ऑफ सम अदर हेल्पिंग पीपल आर गिवन, को रिलेट देम विद द वर्क। मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें कुछ और भी हेल्पिंग पीपल, मतलब ऊपर हमने जो पढ़े उसके अलावा कुछ और हेल्पिंग पीपल के नेम दिए हुए हैं।
उससे हमें कोरिलेट, मतलब यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई है काम करते हुए, तो उससे हमें नेम देना है कि कौन सा आदमी क्या काम करता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन मीन्स क्या होता है, बिजली मिस्त्री, मतलब जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करता है, मीन्स बिजली से रिलेटेड काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन। जैसे कि आपके घर में कोई ट्यूबलाइट, फैन या ओवन, एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब ख़राब हो जाता है तो आप किसको कॉल करते हो, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हो। ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर मीन्स क्या होता है कि हरी सब्जी या फल बेचने वाला, हरी सब्जी और ताज़े फल जो होते हैं उसको बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर। मैसन, मैसन मीन्स क्या होता है, मकान बनाने वाला, जो मकान का काम करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपने, मैसन। या जो वर्कर्स आपने देखा होगा जो मकान बनाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैसन। कारपेंटर, कारपेंटर मीन्स क्या होता है, सुतार भी कह सकते हो आप, जो लकड़ी का काम करता है उसको क्या कहते हैं, सुतार, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कारपेंटर। ग्रोसर, ग्रोसर मीन्स क्या होता है, बनिया, बनिया कह सकते हो आप, जिसके पास किराने का सामान मिलता है, जैसे कि दाल, चावल, आटा, ये सब चीनी वगैरह मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किराने का सामान बेचने वाला, और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोसर। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है, लोहार, लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ इंग्लिश में। आइए हम उसको पिक्चर्स के साथ जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है आदमी, देखा होगा आपने पिक्चर में कि हरी सब्जियाँ और ताज़े फल बेच रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन ग्रोसर, मीन्स हरी सब्जी या ताज़ा फल बेचने वाला। मैसन, मैसन मीन्स देखिए घर बना रहा है, ईंटों को ऐसे जोड़ जोड़ के घर बना रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैसन, और हिंदी में मकान बनाने वाला। इलेक्ट्रिशियन, देखिए इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिक की चीज़ें ठीक करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिशियन, बिजली मिस्त्री। कारपेंटर, कारपेंटर देखिए लकड़ी का काम कर रहा है, मीन्स आपके घर पे लकड़ी के दरवाजे, विंडोज़ वगैरह होती है, जैसे बेड होते हैं वुड के बने हुए, मीन्स लकड़ी के बने हुए बेड होते हैं, वो सारी चीज़ें जो कौन बनाता है, कौन ठीक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर। तो कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ई या सुतार भी कह सकते हैं हम। ये देखिए ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करता है, मीन्स आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लोहा लोहा बनता है, लोहे लोहे से कई सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना, तो वो जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोहार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ। ग्रोसर, ग्रोसर मीन्स देखिए ये चीज़ें बेच रहे हैं ना, ग्रोसर मीन्स क्या होता है, बनिया, बनिया मीन्स किराने वाला, तो ग्रोसर मीन्स ये देखिए तेल, चावल, आटा, दाल ये सब जो बेचता है, तो हम उसको बनिया या किराने वाला भी कह सकते हैं। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ रहा हो चैप्टर। एंड देखिए you must have realized that this all people make our life easier, मतलब आपको ये एहसास होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो हमारी लाइफ को ईजियर मतलब आसान बनाते हैं। मतलब हमें कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो हम इनको ही कॉल करते हैं। वी कॉल देम कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स मीन्स क्या होता है, सामुदायिक सहाय, सबकी मदद करने वाला। मतलब सामुदायिक सहायक यानी क्या होता है, जो सबकी मदद करता है, जितने भी मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, उन सबकी हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स। वी क्लीन आवर हाउस ओनली बट अ स्वीपर क्लीन्स द होल नेबरहुड, ही और शी डज अ ग्रेट वर्क। मतलब इसमें क्या कहना चाहता है कि हम सिर्फ अपना हाउस क्लीन करते हैं, मीन्स हम अपना घर साफ़ करते हैं सिर्फ सिर्फ, लेकिन स्वीपर जो होता है, जो सफाई करने वाला होता है, सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं, वो पूरे गांव को मतलब पूरे शहर को या पूरे वर्ल्ड को साफ़ करता है, ठीक है ना। मतलब हमारी होल नेबरहुड, नेबरहुड मतलब हमारी सारी आसपास की जगहों को साफ़ करता है। तो वो ही और शी मतलब वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। डज अ ग्रेट वर्क मतलब वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली नो वर्क इज़ स्मॉल, मतलब देखा जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। ईच वर्क हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, मतलब हर एक काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। मतलब हर एक काम अपने आप में ज़रूरी होता है, उसकी अलग ही अहमियत होती है, हर एक काम की अपनी एक अहमियत होती है। एज कम्युनिटी हेल्पर्स मेक आवर day to day work easier, we must be grateful to them, they all deserve
रिस्पेक्ट। मतलब जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा दिन आसान करते हैं, वो हमारा दिन मतलब हमारी लाइफ जो है वो ईज़ियर बनाते हैं, मतलब आसान बनाते हैं। तो हमें हमें उनका शुक्रगुज़ार मतलब आभारी होना चाहिए। ग्रेटफुल मीन्स हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, और हमें उनका ग्रेटफुल मतलब आभारी होना चाहिए। दे ऑल डिज़र्व रिस्पेक्ट। मतलब वो सारे लोग जो हैं, जो जितने भी कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, वो क्या रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं मतलब सम्मान के पात्र हैं। जितने भी वो कम्युनिटी हेल्पर्स हैं वो सम्मान के सारे पात्र हैं। whenever you get our work done by these friends of society, never forget to say thank you। मतलब जब भी इन लोगों के थ्रू आपका वर्क होता है, जैसे जब भी ये लोग आपका वर्क करते हैं, मतलब जब भी ये लोग आपका काम करते हैं, तो आपको उन्हें थैंक यू कहना भूलना नहीं है। ओके, आई होप किड्स आपको समझ में आ गया हो कि ये क्या कहना चाहता है, कि जब भी इनमें से कोई आपका काम करता है, ठीक है ना, जब भी आपका काम इनके थ्रू होता है, तो आपको उनको थैंक यू कहना नहीं भूलना। जैसे कि देखिए, लड़का कोबलर से अपने शूज़ मेंड्स करवा रहा है, मतलब शूज़ बनवा रहा है, या तो उससे वो थैंक यू कह रहा है। नेवर फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना नहीं है। टू से थैंक यू मतलब धन्यवाद कहना हमें भूलना नहीं है किड्स। अब देखिए, आइए हम इस चैप्टर की एक्टिविटी पढ़ते हैं। आई होप किड्स कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो अच्छे से। एंड आपकी आज का होमवर्क ये है किड्स के जितने भी हेल्पर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको नोट डाउन करना है, उसकी स्पेलिंग्स और उसके प्रोनाउंसिएशन मीन्स उसके वर्ड्स और उसकी मीनिंग पास में लिखनी है कि उसका मीनिंग क्या होता है। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके मीनिंग लिखे हुए हैं, तो आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी किड्स। आपको सिर्फ ये स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है ना, और उसकी मीनिंग लिखनी है, और उनका वर्क क्या है, मतलब वो क्या वर्क करते हैं वो आपको लिखना है। ओके, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, आई मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। मतलब ये इसमें हमें कंप्लीट करना है लेटर्स। आई मेक मतलब मैं घर और बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है घर, और वो बनाता हूँ। तो कौन हूँ मैं? मैसन, MASON। यू नीड मी इफ़ यू हैव लीकिंग पाइप और टैप्स। मतलब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है जब तुम्हारे घर के पाइप या टैप मतलब नल बहते हैं या लीक होते हैं, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो कौन ठीक करता है उनको? रिपेयर कौन करता है? प्लम्बर। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लम्बर। सर्कल द करेक्ट आंसर मीन्स आपको करेक्ट जो आंसर है उस पर सर्कल करना है। टू हुम वुड यू अप्रोच इफ़ योर शूज़ आर टॉर्न। टॉर्न मीन्स क्या होता है? फटना। मतलब कोई भी चीज़ फटती है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉर्न। तो जब भी आपकी मतलब शूज़ यानी जूते फटते हैं, ठीक है, तो आप किसको अप्रोच करते हो, मतलब किसको आप देते हो बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? कॉबलर। कॉबलर मीन्स मोची। वेयर वुड यू विजिट बाय वेजिटेबल्स। मतलब अगर आपको वेजिटेबल्स ख़रीदनी है, ठीक है ना, तो आप किसके पास जाओगे? हरी सब्जियां फल वगैरह ख़रीदने तो किसके पास जाओगे? तो ग्रीन ग्रोसर के पास। ग्रोसर नहीं, क्योंकि वो तो किराने का सामान बेचता है, मतलब सूखी चीज़ें बेचता है, और ये सब्जियां बेचता है। ब्लैक स्मिथ तो लोहार। अब देखिए यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स आपको ये फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट डज अ गार्डनर डू मीन्स जो गार्डनर होता है वो क्या करता है? तो गार्डनर क्या करता है? टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन। मतलब जो गार्डन की देखभाल करता है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि टेक्स केयर ऑफ गार्डन। वाई इज़ क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट। मतलब जो क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? मोदी ने भी अभी अभियान निकाला है ना, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज़। मतलब जो क्लीनलीनेस होती है वो हमें जर्म्स यानी कीटाणु और डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो इसलिए हमें स्वच्छता रखनी बहुत ज़रूरी है, मतलब हमें हमारे आसपास की जगह क्लीन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है किड्स। इफ़ यू मतलब आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में ये राइट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज़
अदरवाइज यू कैन राइट इट इन बुक नोटबुक ऑल्सो, मतलब आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। अवर हेल्पर्स, देखिए मैंने आप यहाँ पे है ना शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, देखिए टेलर, टेलर मीन्स दर्जी, तो ये आपको पूरा जो है ना वो नोटबुक में राइट डाउन करना है। टेलर, कोबलर, स्वीपर सफाई वाला, गार्डनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ग्रीन ग्रोसर, ग्रोसर, मैसन, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ। तो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए, उसके अलावा भी कई सारे हेल्पर्स होते हैं, जैसे कि है ना डॉक्टर हो गया, नर्स हो गई, टीचर हो गया, ठीक है ना, जो कूली है वो जो मतलब सामान उठाते हैं, ठीक है ना वो, तो बहुत सारे हेल्पर्स हैं, फायरमैन है, पुलिसमैन है, तो उसमें उसका तो कोई वो है नहीं, बट आप इतने लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, इतने आप ये स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है, टेलर, कोबलर, इन सब की स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है, ओके किड्स, और आपको नोटबुक में अपनी राइट डाउन करना है। सो हियर टुडेज होमवर्क, ये जो है आपका आज का होमवर्क है, ओके किड्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा खुद का फेवरेट चैप्टर है, कि जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, हमारी जो मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है। तो देखिए किड्स, इतने सारे हमारे हेल्पर्स हैं, तो आपको इन सब की स्पेलिंग्स लिखनी है, इसको राइट डाउन करना है और लर्न करना है, ओके किड्स। आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरीज ना हो, एंड स्टिल इफ़ यू हैव, then please don't bother to ask me, okay, till then stay safe, thank you so much, bye bye।